तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, अपने शहर के प्रति आत्मीयता हो, अपने कर्मभूमि के प्रति आत्मीयता हो, जन्मभूमि के प्रति आत्मीयता हो, तभी तो उसको लगेगा ये हमारा सागर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सागर से देवेंद्र कश्यप। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से। सागर में सागर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर ऋषि गौर विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे गौर साहब, उनके जयंती पर मंत्री जी से क्या उद्गार हैं उनके प्रति। नमस्कार सर। इतना बड़ा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। देखिए, आज गौर जयंती के अवसर पर सागर में सागर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। गौर साहब सागर के गौरव थे। सागर में जो विश्वविद्यालय है वो गौर साहब की देन है, और सागर की जो भी पहचान है वो विश्वविद्यालय के कारण है। सागर एक पहले पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, और गौर साहब ने अपने स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति से ये विश्वविद्यालय बनाया है, जो देश का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका देश में अपनी एक ख्याति है। और उस विश्वविद्यालय के बनने से बुंदेलखंड सहित प्रदेश के, देश के लाखों छात्र जिनका भविष्य बना, आज वो दुनिया में अनेक शिखर पर, अनेक स्थानों पर हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि देश के एकमात्र ऐसे दानदाता है जिन्होंने स्वयं की अर्जित संपत्ति से इस विश्वविद्यालय को बनाया है, और इसलिए सागर इनका ऋणी है। और अब हम लोगों ने ये तय किया है, हमारी सरकार ने ये तय किया है कि प्रत्येक 26 नवंबर को गौर जयंती को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी शुरुआत इस वर्ष से हो रही है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में गौरव दिवस पर सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, अन्य कार्यक्रम भी है। गौर साहब के व्यक्तित्व के ऊपर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, और पूरा शहर दीपों से सजे व्यक्तित्व के ऊपर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, और पूरा शहर दीपों से सजाया गया है। पूरे शहर को दीपोत्सव की तरह ये गौरव दिवस सब लोग मिलकर मना रहे हैं। गौर साहब के बारे में कुछ दो शब्द जो पूरा देश जान सके, क्या उनका? देखिए, गौर साहब जो थे वो दुनिया के बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, और उनकी जो विधि की जो उन्होंने अपने जो साइटेशन दिए हैं, वो अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि जो दुनिया की देशों में, सब देशों में उनके साइटेशन पढ़ाए जाते हैं, उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। अनेक कानून के उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। साथ में जो हमारे भारत की संविधान निर्माण समिति है, वो उसके भी सदस्य थे, संविधान निर्माण समिति के। तो जो भारत का संविधान बना है उसमें भी उनका अमूल्य योगदान है। वो नागपुर विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो बहुत बड़े शिक्षाविद, कानूनविद भी डॉक्टर गौर साहब थे, और पूरे दुनिया में उनकी ख्याति थी। दुनिया में अनेक ऐसे केस हैं, कानून के उदाहरण हैं जिनमें गौर साहब ने पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित की थी। पहली बार एक प्रशासनिक स्तर पर और राज्य शासन के स्तर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। ये विचार कैसे आया आपको, किसको इस बार ऐतिहासिक बनाया जाए? ये देखिए, भारतीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये उनकी संकल्पना है कि जैसा हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, अपने परिवार में सब लोगों का जन्म दिवस मनाते हैं, ऐसा हर शहर का, हर गांव का एक अपना इतिहास होता है।
उसकी जो भी एक शुरुआत होती है वो कोई ना कोई इतिहास से होती है। किसी महापुरुष के नाम से होती है, किसी देव पुरुष के नाम से होती है, कोई देव स्थान के नाम से होती है। किसी न किसी रूप में किसी गांव या शहर की शुरुआत होती है, पहचान होती है। तो आज सागर की पहचान है तो डॉक्टर गौर साहब के नाम से। तो हर शहर का एक गौरव दिवस होना चाहिए, हर गांव का एक गौरव दिवस होना चाहिए। तो उससे हमें अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपनी कर्मभूमि के प्रति एक आत्मीयता का भाव होता है। जब हमें अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के प्रति आत्मीयता का भाव होता है तो उसके प्रति कुछ करने का भी भाव होता है। और जन्मभूमि और कर्मभूमि के प्रति आत्मीयता का भाव होता है तो फिर राष्ट्र के प्रति भी आत्मीयता का भाव होता है। हर शहर का, हर गांव का एक अपना इतिहास होता है। उसकी जो भी एक शुरुआत होती है वो कोई ना कोई इतिहास से होती है। किसी महापुरुष के नाम से होती है, किसी देव पुरुष के नाम से होती है, कोई देव स्थान के नाम से होती है। किसी न किसी रूप में किसी गांव या शहर की शुरुआत होती है, पहचान होती है। तो आज सागर की पहचान है तो डॉक्टर गौर साहब के नाम से। तो हर शहर का एक गौरव दिवस होना चाहिए, हर गांव का एक गौरव दिवस होना चाहिए। तो उससे हमें अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपनी कर्मभूमि के प्रति एक आत्मीयता का भाव होता है। जब हमें अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के प्रति आत्मीयता का भाव होता है तो उसके प्रति कुछ करने का भी भाव होता है। और जन्मभूमि और कर्मभूमि के प्रति आत्मीयता का भाव होता है तो फिर राष्ट्र के प्रति भी आत्मीयता का भाव होता है। इसलिए हर शहर का, हर गांव का एक अपना गौरव होता है। सागर का गौरव डॉक्टर गौर है। अगर दतिया में हम बात करेंगे तो माँ पीताम्बरा है। अगर इंदौर में हम बात करेंगे तो रानी अहिल्याबाई है। तो जबलपुर में करेंगे तो जबरसी ऋषि है। तो हर शहर का एक कोई ना कोई इतिहास है। जिस नाम से आप ग्वालियर की बात करेंगे तो ग्वालियर का अपना इतिहास है। तो हर शहर का अपना इतिहास है। भोपाल की बात करेंगे तो राजा भोज है, रानी कमलापति है। तो हर शहर का अपना इतिहास है। तो वो हमारे गौरव हैं जिनने बनाया इस शहर को, स्थापना की। तो उनका गौरव अगर हम उस नाम से नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी सागर का इतिहास कैसे समझेगी? आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा कैसे मिलेगी कि ये सागर कैसे बना, गौर ने इतना बड़ा दान कैसे किया? तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, अपने शहर के प्रति आत्मीयता हो, अपने कर्मभूमि के प्रति आत्मीयता हो, जन्मभूमि के प्रति आत्मीयता हो, तभी तो उसको लगेगा ये हमारा सागर है। जब तक ये भाव हम अपने घर को साफ रखते, इसलिए कि हमारा घर है, तो शहर में भी ये भाव होना चाहिए ना, ये हमारा शहर है। तब तो हम अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे। आप भी वहाँ से स्टूडेंट रहे, क्या अनुभव रहे आपके? हम लोग तो जो कुछ है उस विश्वविद्यालय के कारण ही है। विश्वविद्यालय से हम लोग पढ़े हैं और विश्वविद्यालय में छात्र नेता से हम लोगों का छात्र जीवन शुरू हुआ। और छात्र नेता से फिर हम लोग पार्टी की राजनीति में आए और आज जो कुछ भी है उस छात्र राजनीति के कारण ही है। तो हम लोग तो जो कुछ भी है वो गौर साहब की देन। आप थे नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश से भूपेंद्र सिंह जी। आपने बताया कि जो कुछ आज मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं राजनीति के दौर में, वो सब गौर साहब की देन है। मैं सागर से देवेंद्र कश्यप, पंजाब केसरी के लिए। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।